कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। अरे हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की, दया सिंधु भगवान की। हाँ, दया सिंधु एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना है। कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। जन्म सफल हो जाए उसी का। अच्छा होगा कि नहीं होगा? कथा सुनने से होगा? तो ये तो भागवत वाले मंचों पे भी बताया जाता है। कथा सुनोगे तो बोले क्या होगा? बोले सफल हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। सुनने से नहीं होगा। अगर सुनने से होता तो कथाएं तो बहुत हो रही हैं कि नहीं हो रही? फिर होना चाहिए। सुनने से नहीं, क्या करने से होगा? कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। जन्म सफल हो जाए उसी का जो जीवन में अपनाएगा, जो जीवन में अपनाएगा। अंदर को उतार लो, चंचल बन को सुधार लो, इच्छा को मार लो। ये बात बड़े है ध्यान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। हाँ, दया सिंधु भगवान की। हाँ, दया सिंधु। शिक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं पीछे पछताएगा। पाखंडियों कहने लगे भगवान बचाने आएगा, भगवान बचाने आएगा। देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है। देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है। कौन कौन करती हो शेरों वाली की पूजा? सब करती होंगी। कितने हाथ हैं उसके? कितने हाथ हैं? 8 हाथ। अच्छा, आपके घर में कोई 8 हाथ की लड़की पैदा हो जाए तो दुखी हो गए या खुश हो गए? अरे अब तो बोल दो। तुम दुखी हो जाओगे। तीसरा भी हो जाए तो ऑपरेशन के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले 3 हाथ आ गए हैं। वहां 8 हाथ हैं। पर मैं कह रही मेरी माताओं, रखो 8 हाथ वाली का फोटो अपने घर में लगाओ। मैं भी कह रही हूं। ये पहले तो ये समझे 8 हाथ हैं किसके? ये 8 हाथ हैं हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था है। 4 हैं। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके हाथ कितने हो गए? चारों के 8 हाथ हो गए कि नहीं हो गए? जब तक ये 8 हाथ समाज में ठीक प्रकार से कार्य करते रहे, ये समाज उन्नति के सोपानों पर चढ़ता रहा। इन 8 हाथों ने तो काम करना बंद कर दिया है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। और सुनो, आपके घर में 8 हाथ वाली है। अच्छा, कोई हाथ खाली है? अरे बोलो तो सही। कोई खाली नहीं है। तलवार भी है, ढाल भी है, गदा भी है, भाला भी है। और आपके घर में क्या है? कठैल काटने को भी बोल रही, कुछ भी नहीं।
कटहल काटने की भी आवश्यकता पड़ती, कई बार पड़ोस में से मांगना पड़ता है, या कटी कटाई लेकर के आते, बोले घर में चाकू ही नहीं जो काट सके। आपके घर में ऐसा भी चाकू नहीं है जो आप ठीक से अपनी कटहल को भी काट सको। और आपकी माँ क्या बता रही है शेरों वाली, बोले जैसे मेरे हाथ में शस्त्र हैं वैसे ही तेरे हाथ में भी क्या होने चाहिए, शस्त्र होने चाहिए। तब तो वास्तव में आप शेरों वाली की पूजा कर रहे हो। और यदि आपके घर में शस्त्र होंगे तो ईमानदारी से बताओ, ये जितने डोल रहे हैं ना राक्षस, जितने पिशाच राक्षस समाज में डोल रहे हैं, आपकी बहन बेटियों की तरफ बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, आपके साथ में, आपके हाथ में यदि शस्त्र होगा तो किसी की हिम्मत है जो आंख उठा करके देख जाए? फिर 35 टुकड़े करा करके नहीं आएगी, बल्कि 70 टुकड़े करके आएगी। करके आएगी कि नहीं करके आएगी? इसलिए हम सब के हाथ में क्या होने चाहिए, शस्त्र होने चाहिए। अरे अपनी बेटियों को दुर्गा बनाओ, दुर्गा, ये मैं भी कह रही हूँ, क्या बनाओ, दुर्गा बनाओ, लक्ष्मीबाई बनाओ, हमारे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। पर कई बार कहते हैं जी, मुझसे भी कहा यार यही पास की ही बात है, दूर की बात नहीं है। बोले हमारी तो गाड़ी में भी कोई हथियार नहीं, हम एक डंडा नहीं रखते हैं। तो हम कह नहीं सके, धन्यवाद बहन जी, हम कह नहीं सके। पर सुनो कान खोल करके, ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारे घर में हथियार नहीं है। अच्छा सच बताओ, राम जी को पूजते हो, राम जी जिस समय घर से चले थे कि नहीं चले थे, वन को गए थे 14 वर्षों के लिए। उन्होंने घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी थी। क्या नहीं छोड़ी थी? अपनी AK-47 नहीं छोड़ी। बोलो धनुष बाण लेकर के साथ गए थे कि नहीं गए थे? अरे वो भी साथ लेकर के गए थे। आप देखिए पांडव भी रहे बाहर, बोले शस्त्र साथ में थे या नहीं थे? शस्त्र साथ में थे। इन सबके शस्त्र साथ में है। हनुमान को देखोगे तो भी शस्त्र हैं साथ में, बोलो गदा साथ में है नहीं है? तो हमें भी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? वो कह रहे ना आग लगी हुई है, हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। आप ये मत करो ये आग पड़ोसी के लगी है। किसी ने कहा है जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अरे उसके कत्ल पर मैं भी चुप थी, उसके कत्ल पर मैं भी चुप थी, मेरा नंबर अब आया है और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो तो अगला नंबर आपका है। इसलिए हमें जागने की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे घर में शस्त्र होने चाहिए। अभी बोले हमारे घर में चाकू नहीं है। अच्छा अब कौन कौन रखने को तैयार हो? सब रखने को तैयार हो तो सच में आप शेरों वाली माँ हो। 8 हथियार अपने घर में अवश्य रखो। कितने? 8। कई बार तो मैं कहती हूँ ज्यादा रख लो, जितने सदस्य हैं उनसे ज्यादा रख लो। कई बार ऐसे नालायक होते, कितना भी सुना लो उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आग लगेगी तो पड़ोसी को भी दे देना, तेरे घर में नहीं ले तू भी ले ले। एक तलवार पड़ोसी को भी फेंक दो, एक चाकू उसको भी दे दो। अपने अपने घर में फालतू भी हथियार रखो, आवश्यकता है। जैसा स्वामी जी बोल रहे थे, मैं भजन के माध्यम से बता रही हूँ आपको। इसलिए हमें क्या बनना है? दुर्गा बनना है। और व्याख्या फिर करूंगी मैं और आपके बीच में महिलाओं के लिए। आइए पंक्तियों पर ध्यान देना है। परीक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं पीछे पछताएगा। पाखंडियों कहने लगे भगवान बचाने आएगा, भगवान बचाने आएगा। देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है। देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है। उसी का प्रभु रखवाली है, जिसने करने की कुछ ठान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। अरे हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। हाँ दया सिंधु भगवान की। हाँ दया सिंधु भगवान की। हाँ दया। हम कह रहे हैं दुर्गा बनाओ, और जब घर से लड़की चलती है, सच बताओ हथियार लेकर के चलती है?
शस्त्र लेकर के चलती है, क्या होगा? एक पर्स होगा, एक रुमाल होगा, एक मोबाइल होगा, यही तो होगा कि नहीं होगा? ये होगा। लेकिन वो थी जो अपने साथ में क्या रखती थी? शस्त्र रखा करती थी, जिसको कहते हैं ना अकबर द ग्रेट। अकबर बहुत महान था। ऐसे अकबर के छक्के छुड़ाने वाली भी कौन थी बोलो? नारी थी या नहीं थी? आपने सुनी होगी ये घटना, अपनी बेटियों को वही बनाओ। नौरोज मेला लगाया करता था अकबर, और उस नौरोज मेले के अंदर केवल महिलाओं का ही सामान हुआ करता था। अकबर बुर्खा पहन करके आया करता था, और वो देखता जिस भी सुंदर स्त्री को देखता अपने महल में बुला लिया करता था। एक दिन उस मेले के अंदर एक छत्राणी घूम रही है। उस मेले के अंदर एक छत्राणी घूम रही है, चांद जैसा चेहरा है, तेज उसके चेहरे पर है। और जब वो घूम रही है, उसके तेज को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके वो पापी लालायित हो जाता है। और आकर के अकबर ने, क्योंकि बुरखे में था, आकर के उसने एक साथ उसका हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा, वो छत्राणी समझ गई ये किसी स्त्री का हाथ नहीं है, किसी पुरुष का हाथ है। एक ही झटके में भूमि पर गिरा दिया और छाती पर बैठ जाती है। और छाती पर बैठ करके, अब यहाँ फोन नहीं कर रही है, छाती पर बैठ करके क्या निकाला है उसने? छाती पर बैठ करके कटारी को निकाला है, और कटारी को निकाल करके उसके सीने पर रख दिया है और कहा, पापी अब तक तूने कितनी ही बहन बेटियों की इज्जत से खेला है, इस हाथ को तेरे शरीर से अलग कर दूंगी। तूने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा है, आज मैं तेरी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी, तुझे संसार में रहने नहीं दूंगी। उसे लगा मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। जो काम वासना लेकर के अकबर ने हाथ पकड़ा है, वही अकबर मालूम है क्या कह रहा है? तू तो मेरी सगी बहन है। क्या कह रहा है? तू तो मेरी सगी बहन है, तू तो मेरी माजाई बहन है, तू मुझे मृत्यु दंड मत दे। तू जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूं, पर तू मुझे मृत्यु दंड मत दे। तू क्या चाहती है? पर मुझे माफ कर दे। मैं तो कहती हूं गलती कर दी, माफ नहीं करना चाहिए था। ये बात का झगड़ा ही खत्म हो जाता, होता कि नहीं होता? ये सारा बात का झगड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ तो यही, जितनी वीरता भी है, दयालु भी बहुत है। ऐसे पापी पर कभी भी दया करनी नहीं चाहिए। उसने कहा, वैसे शेरनी की तरह हुंकार रही थी, आंखों में खून उतर रहा था, नागिन सी फुंकारते हुए कहती, यदि तू चाहता है कि मैं तुझे दंड ना दूं, तो सुन, तू कसम खा, खुदा की कसम खा, कुरान की कसम खा, अल्लाह की कसम खा करके बोल कि आज से तू नौरोज मेले को बंद कर देगा। वो पापी कहता है, मैं अम्मू जान की भी कसम खाता हूँ, खालू जान की भी कसम खाता हूँ, मामी जान की, मामू जान की, अल्लाह की, सबकी कसम खा करके कहता हूँ, आज से मैंने नौरोज मेले को बंद कर दिया। उस नौरोज मेले को बंद कराने वाली कौन थी? वो छत्राणी कौन थी? महाराणा प्रताप की भतीजी थी, वो शक्ति सिंह की बेटी थी। अरे अपनी बेटियों को ये बनाओ, पर बना क्या रही हैं? चलो फिर बताऊंगी, फिर लंबी व्याख्या हो जाएगी मेरे लिए। इसलिए आइए सुनिए आगे क्या बताया है। आपके लिए भी है, जो जय श्री राम के केवल नारे लग रहे हैं ना, ये उनके लिए भी है, केवल नारे से काम चलने वाले नहीं है। तो बहुत सुंदर बताया है। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की, अरे हाथ उठा कर सारे बोलो, दया सिंधु भगवान की, हाँ दया सिंधु भगवान की, हाँ दया सिंधु भगवान की, हाँ दया। राम कृष्ण के गाने वालों, कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा
भगवान के। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।